मीटिंग को संभालने के लिए अब तक, क्योंकि मैं समय से 15 मिनट लेट हूँ। क्योंकि आने का प्रयास तो मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, लेकिन मैं समय तक नहीं पहुँच पा रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 15 मिनट आपको मीटिंग को संभालना है। तो इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत-बहुत सर, धन्यवाद। इसी बहाने सर लोगों से बातचीत हो गई, हमारे काफ़ी साथियों से हमारी बातचीत भी हो गई है। थैंक यू सर, हम सुनने के लिए आपको बेताब हैं, तो थैंक यू सर। आप स्टार्ट करें सर। बहुत-बहुत धन्यवाद संत, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं अमित प्रजापति, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रॉकिंग ग्रेनेटर्स, वेलकम करता हूँ आप सभी का जूम की इस सभा में, 8 बजे की इस जूम मीटिंग में, चैप्टर नंबर 20 में। आज का जो टॉपिक है, सफल होना है तो बच्चा बन जाओ। ये टॉपिक वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मनोरंजक होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले तो आज के मेरे जितने भी न्यू गेस्ट हैं, जो पहली बार इस मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं उन सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप आए, आपका बहुत-बहुत आभार। आए तो हैं, ये सोच करके भले ही आप आए हों कि पता नहीं आज क्या होने वाला है, लेकिन एक बात मैं रियली आपको बता दूं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपको ये लगेगा कि आप कुछ यहाँ से सीख करके ही गए हैं। चूंकि शाम की 8 बजे वाली मीटिंग चैप्टर के रूप में जो एक टॉपिक पे जो जानकारी होती है, इसे लीडरशिप ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। यहाँ पे हम लीडरशिप को निखारते हैं, लीडरशिप लाते हैं लोगों के अंदर, उनको ये बताते हैं कि क्या होती है लीडरशिप, कैसे हम फील्ड में वर्क करें, क्या हमारे आचार विचार हाव भाव होने चाहिए, कैसे हम बात करें, क्या हमें करना है, क्या रिस्पॉन्स आएगा, किस तरीके से बिहेव करेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें, कैसे हम सफल होंगे, मतलब कैसे कैसे क्या कैसे क्यों कैसे, बस इनके सवालों का जवाब ही शाम की इस 8 बजे वाली मीटिंग में होता है। क्योंकि फील्ड में जब हम उतरते हैं, नेटवर्कर, एक असली नेटवर्कर वही होता है जो फील्ड में उतर के वर्क करता है, और जो फील्ड में उतर के वर्क करता है तो उसके पास ये सवाल बहुत आते हैं, क्या क्यों कैसे। उन सवालों का जवाब ही इस जूम मीटिंग में मिलता है 8 बजे की। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर नंबर 20 है, इसका जो विशेष टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सफल होना है तो बच्चा बन जाओ। मैं सोच रहा था कल कि आज के लिए क्या बोलूं, आज क्या चैप्टर नंबर 20 में होना चाहिए, क्या टॉपिक में रखूं, तो सोचते ही सोचते दिमाग में आ गया कि हाँ, ये सबसे अच्छा टॉपिक रहेगा आज के लिए कि सफल होना है तो बच्चा बन जाओ। ये भी मेरे जीवन का एक कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, मेरे जीवन का प्रयोगात्मक एक हिस्सा है ये, जो मैंने अपने दैनिक जीवन में कई बार यूज किया है और जिसका मुझे बेनिफिट डायरेक्टली मिला है, इनडायरेक्टली नहीं दोस्तों, इसका बेनिफिट मुझे डायरेक्टली मिला है। कहता हूं कि सफल होना है तो बच्चा बन जाओ, और ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि यदि सफल होना है तो बच्चा बन जाओ, और बच्चा हर एक काम में सफल ही हो जाता है अगर वाकई में वो बच्चा, एक क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए, जिसे कहते हैं जिद, जिसे कहते हैं जिद। आपने 3 हट सुने होंगे इस दुनिया में, अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया में 3 हट का वास्ता आप सभी का जरूर हुआ होगा, उनका आमना सामना आप सभी से जरूर हुआ होगा, और जिनका नहीं हुआ है उनका भविष्य में हो जाएगा। मैं 3 हट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले पे आता है बाल हट, दूसरे पे आता है राज हट, तीसरे पे आता है तिरिया हट, स्त्री हट बोलते हैं जिसको। पहला हट बाल हट बोला जाता है, दूसरा राज हट, तीसरा तिरिया हट। सबसे पहले मैं तीसरे हट के बारे में बात करना चाहूंगा। यानी कि अगर लेडीज हट कर जाए, अगर आपकी भार्या, आपकी धर्म पत्नी हट कर जाए कि हमको ये चाहिए, और अगर वो ये हट कर जाए कि चाहिए नहीं, हमको ये चाहिए ही चाहिए, तो चाहे अपने सिर रख लो पैरों पे, देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। यानी कि जो उसने डिमांड की है उससे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अब चाहे आपकी इनकम 10 रुपए की हो, चाहे आपकी इनकम जो है 1 लाख रुपए की हो, चाहे 10,000 रुपए की हो, चाहे 100 रुपए महीने की हो, फर्क इतना है उस हट को पूरा करते करते कम इनकम वाले को थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा इनकम वाले को सॉरी कम इनकम वाले को ज्यादा टाइम लगेगा, और थोड़ी और ज्यादा इनकम वाले को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हट को पूरा जरूर करना पड़ेगा। एक और चीज मैं बता दूं, ये काम वही करेगा जो इंसान तो होगा,
इंसान तो हम सभी हैं, इंसानियत जिसके अंदर होगी, क्योंकि हट वहीं चल पाता है जहां पे इंसानियत अंदर हो। मार पीट करके, डांट टपट करके तो ये तो एक नॉर्मल सी, ये तो मूर्खों वाला काम होता है। ऐसा करके तो ये, और ज्यादा अगर मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो ये नामर्दों वाला काम होता है कि डांट डपट दिया, मार पीट कर दिया और बस उनकी इच्छाओं का दमन कर दिया, दबा दिया। तो ये मर्दों वाला काम नहीं हुआ है। अगर हम सभी यहाँ पे मर्द हैं तो एक बात मैं बता दूं आपको, हम मर्द हैं तो हमारे अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी होगी, और अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो उस हट को पूरा करना हमारा कर्तव्य भी नहीं, हमारा धर्म बन जाता है, उस हट को पूरा करना है। तो अगर एक बार स्त्री रूठ जाए, आपकी पत्नी आपसे रूठ जाए और आपका खून पी के रख दे कि हमको ये चाहिए, तो आप यही सोचोगे सबसे पहले यही पूरा करना है मेरे को, सबसे पहले मेरे को यही पूरा करना है। मेरे साथियों, आज का टॉपिक जो है ना, बच्चा बन जाओ सफल हो जाओगे, सफल होना है तो बच्चा बन जाओ। आज का पूरा सेशन सुनने के बाद जितने भी यहाँ पे डाउनलाइन सुन रहे होंगे, वो आज के बाद, और जितने अपलाइन यहाँ पे सुन रहे होंगे, तो अपलाइन जितने भी है ना, वो आज अपने आप को पूरा कल सुबह से घी और तेल पीना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आप सभी का खून पीना स्टार्ट होने वाला है इस सेशन के बाद। इस सेशन के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी, चैन सुकून खो जाएगा, क्योंकि जितने भी डाउनलाइन हैं वो आपको डसने वाले हैं, सर्प की तरह खाने वाले हैं, आपको छोड़ने वाले नहीं है वो आज के सेशन के बाद। क्योंकि मैं उनको एक बहुत बड़ी चीज सिखाने वाला हूं जिसे कहते हैं हट, और अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो उस हट को पूरा करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी आपकी। तो दोस्तों, मैंने त्रिया हट के बारे में आपको बताया। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको राजहट। राजहट का मतलब, एक राजा अगर हट कर जाए, राजा अगर अपनी जिद पे आ जाए, तो वह तब तक नहीं शांत होता है जब तक उसे हासिल न कर ले, जब तक उसे प्राप्त न कर ले, चाहे कोई भी चीज हो। अगर उसने उस पर निगाह बना दी और उसने जिद कर ली कि ये उसको चाहिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको लेकर के ही दम तोड़ता है। राजहट, ये मैं नहीं बोल रहा, ये 3 हट के बारे में सालों सदियों से ये बातें चली आ रही हैं और वाकई ये बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले, और जो तीसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं, बाल हट। दोस्तों, बाल हट के बारे में जरा अच्छे से और कायदे से सुनिएगा। बच्चे मैक्सिमम, मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे जितने भी साथी हैं सारे मैरिड हैं, शादीशुदा, और उनके उम्मीद करता हूं बच्चे भी होंगे। मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो मैं अच्छे से इस बात को फील कर सकता हूं, मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि बाल हट क्या होता है, बच्चों का हट क्या होता है। दोस्तों, ये बाल हट तो चलिए, तिरिया हट तो एक ऐसा हट होता है कि जब कहीं सबके सामने अगर होगे तो अपने हट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगी, थोड़ा मैनेज कर लेगी। राजा को भी एक बार को समझाया जा सकता है, ये दोनों जो है ना, राजा और तिरिया स्त्री, इन दोनों को तो एक बार समझाया जा सकता है। लेकिन बच्चा अगर बाजार में रूठ गया, उसे समझाने वाला कोई नहीं है। अगर बच्चा भरी महफिल में अगर हट कर गया, तो उसे समझाने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे कुछ लोग आस्था के क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी हट किया था, उन्होंने भी एक हट किया था। आप सभी को मैं ज्यादा डीपली नहीं ले जाना चाहूंगा, आप सभी लोग उस हट के बारे में जानते होंगे। फिर यशोदा माँ ने क्या किया था, थाली के बर्तन में पानी रख करके जो है उस हट को पूरा किया था। बच्चा अगर हट कर जाए, उसे समझाना पॉसिबल नहीं है, और बच्चा तभी शांत होगा जब उसने अगर डिमांड कर दी कि ये चीज मेरे को चाहिए, तो देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मजबूरी हो जाएगी आपकी, उस चीज को देना पड़ेगा। अगर बच्चा हट कर जाए तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, आपकी आमदनी पे। अगर आपकी इनकम नहीं है, बच्चे ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए का साइकिल चाहिए, और आपकी इनकम ही 10,000 है, बड़ी, ये इस सिचुएशन को मैं बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन बोलता हूँ, बहुत ही बुरी सिचुएशन बोलता हूँ। अब सोचिए, 10,000 का जॉब है और 10,000 की बच्चे ने साइकिल का डिमांड किया है और रूठा फिर रहा है, ना खाना खा रहा है, रोए जा रहा है, जबरदस्त तरीके से खून पिए जा रहा है।
आपका दिमाग खराब करके रख दिया उसने, कोई काम में मन नहीं लग रहा आपका, क्योंकि कोई भी काम कर दे पापा ये मम्मा ये, पापा यही चाहिए मेरे को, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि सारा का सारा जो आपका इंटेंशन है वो बच्चे की तरफ जाएगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं समझा सकता बच्चे को, उसको कोई नहीं समझा सकता जब तक उसे वो चीज लाके। और हाँ, अगर आपने दूसरे हाथ में कोई कुछ दे करके, छोटा मोटा दे करके उसके मना भी लिया, तो जैसे ही उसको याद आएगा फिर से वही ड्रामा चालू, फिर से वही नौटंकी चालू। तो मेरे कहने का मतलब, हट, बाल हट, ये सबसे बड़ा हट। और ये ऐसा हट है, ये ऐसा हट है कि ये सफलता दिला के छोड़ेगा। बस हमें इसी हट को सीखना है, केवल और केवल इसी हट को सीखना है, इस बच्चे बाल हट को सीखना है। बस हमें बच्चा बन जाना है। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर पे, कि सफल होना है तो बच्चा बन जाओ। बच्चा जब भी कोई काम करेगा ना, तो पूरा रम जाएगा उस काम को करने में, पूरा रम जाएगा। एक टाइम में ना एक काम करेगा, लेकिन जबरदस्त तरीके से करेगा। अगर शरारत करेगा तो जबरदस्त तरीके से, खेलेगा तो जबरदस्त तरीके से, कोई भी काम करेगा जबरदस्त तरीके से करेगा। सोएगा भी अगर तो जबरदस्त तरीके से, खाएगा तो जबरदस्त तरीके से। दोस्तों जो भी करेगा ना जबरदस्त तरीके से, और हट भी अगर करेगा, अगर जिद भी करेगा तो जबरदस्त तरीके से। उसी तरीके का हमको बन जाना है बस। अब बन क्या जाना है ये समझ लीजिए। बड़े मजे की बात बताने वाला हूं आपको। आपकी जितनी भी अपलाइन है, उन सबको आप एज ए पेरेंट ट्रीट करिए, एज ए माता पिता ट्रीट करिए। बस ये जान लीजिए हम इनके बच्चे हैं। और अब उनसे डिमांड करिए। अब डिमांड क्या करनी है मैं आपको डिमांड बता दूं। डिमांड समझिए क्या करनी है। और जितने भी अपलाइन हैं, अगर उनके अंदर, उनके सीने में धक धक ज्यादा धड़कन बढ़ गई हो, तो मैं जिद, पैसों की जिद नहीं बताने वाला हूं कि पैसे मांगने हैं, नहीं, मैं ये बताने वाला हूं कि इनका इतना खर्चा करवाना है। ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। बस जितनी भी डाउनलाइन है वो समझ ले, उनको एक ही बात का हट करना है कि मुझे आपका समय चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए ही चाहिए। सर मुझे आपकी मीटिंग चाहिए, मुझे आपकी मीटिंग चाहिए, मुझे आपकी मीटिंग चाहिए, मुझे मीटिंग चाहिए आपकी। और दोस्तों जो लीडर वाकई जिसके अंदर इंसानियत होगी, जो आपको बढ़ता हुआ देखना चाहेगा, जो आपको आपके अपने से भी ऊपर लेवल पे ले जाना चाहेगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी आपको समय देना। वो समय जरूर देगा। मेरी मीटिंग भी उन्हीं पे लागू होती है। जो इन चीजों को नहीं मानते हैं उन लोगों की लेवल की मीटिंग नहीं है ये। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। डाउनलाइंस जितनी भी उन्हें बच्चों की तरह अपनी एक्टिविटी ला देनी है। और कुछ लीडर हैं, मैं उनके नाम भी बताऊंगा, जो ये काम करते हैं, तो वो उस चीज को बहुत ही जल्दी अचीव भी करने वाले हैं। वो अगर फील ना कर पा रहे हो तो मैं फील करता हूं वो उस चीज को अचीव भी करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। दोस्तों इस मैटर में ना बच्चा बना देना अपने आप को। व्हाट्सएप डालिए, व्हाट्सएप डालिए। सर सुबह डाल दी, जैसे ही उठे खड़ाक से मैसेज आना चाहिए, गुड मॉर्निंग गुरुजी, कैसे हैं आप, आशा करता हूं या करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। सर एक छोटा सा काम था, आपका थोड़ा समय चाहिए। यहाँ पे बस थोड़ा सा मेरे कुछ प्रोस्पेक्ट है, उनसे मैं ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिंग कर चुका हूँ, आपसे एक बार मीटिंग करानी है, तो उनका विजन क्लियर हो जाएगा और वो मेरे साथ ज्वाइन कर जाएंगे, काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे ही उनका रिप्लाई नहीं आता है, कोई बात नहीं, फोन कर लीजिए। फोन नहीं उठाते हैं, कोई बात नहीं, फोन नहीं उठाते हैं, कोई बात नहीं। अगर घर नजदीक है ना तो घर चले जाइए फटाक से। चलिए सर मैं आ गया हूँ, चलो सर उनको जरा टाइम दे दे तो सर मजा आ जाएगा, उनका विजन क्लियर हो जाएगा। और फिर शाम को मैसेज डालिए, जैसे भी हो वैसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, जैसे भी हो वैसे भी, जैसे कांटेक्ट करना चाहो। टेक्स्ट मैसेज डालिए, ऑनलाइन नहीं आ रहे टेक्स्ट मैसेज डालिए, सादा वाला मैसेज डालिए, सीधा खटाक से जाएगा। आजकल सबके मैसेज फ्री है। व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, यानी कि उनके दिमाग इस चीज से भर दीजिए कि सामने वाला बंदा उनसे टाइम मांग रहा है, और ये साला तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक इसको टाइम हम देना देंगे। ये बच्चे वाली ये कलाकारी आपके अंदर ये लानी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। सर चाहिए, टाइम चाहिए सर, सर मीटिंग चाहिए ही चाहिए, बिना मीटिंग के काम नहीं चलेगा, मैं मीटिंग ही चाहिए। अब देख लो आप कैसे करनी है, क्या करनी है, हमें मीटिंग चाहिए बस। जितने भी आपके अपलाइन है ना,
जितने भी आपके अपलाइन है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि जो है यदि आपके जैसे होता है ना, एक बेटा होता है, फिर उनके पिताजी होते हैं, फिर उनके दादाजी होते हैं, दादाजी के भी पिताजी होते हैं, परदादाजी होते हैं। तो यहाँ ना नेटवर्किंग में बस ऐसे ही होता है, बेटा है, उनके पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं, दादाजी के पिताजी हैं। तो अगर आपको इतना सारा प्यार अपने पिताजी से मिल रहा है, तो दादाजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर तो सारा का सारा सब कुछ मीटिंग वीटिंग सब उनके द्वारा हो जाएंगी। अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो दादाजी के पास जाओ, वो भी मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर ऊपर बच्चा क्या करता है, मम्मी ने नहीं सुना तो पापा के पास, पापा ने नहीं सुना तो बाबा के दादा के पास। मैं एक जीता जाता एक उदाहरण बता रहा हूं। मैं करीब 20 तारीख को घर से निकला था, 20 दिसंबर को, और तब मेरी बेटी ने मुझसे डिमांड की थी साइकिल की, लेकिन मुझे निकलना था, मैंने साइकिल नहीं दिला पाई। अब जब मैंने उसकी बात नहीं सुनी, उसने अपनी मम्मी को बोला मम्मा मुझे साइकिल चाहिए, उसकी मम्मा ने भी बात नहीं सुनी तो उसने सीधा फोन लगा दिया मेरे पापा के पास, बाबा मुझे साइकिल चाहिए। और उस टाइम पे मेरे पापा ट्रैवल कर रहे थे, आगरा के लिए जा रहे थे, तो वो सीधी पहुंच गई दादा के पास। मतलब पापा नहीं सुन रहे तो मम्मी के पास, मम्मी नहीं सुन रहे तो दादा के पास, दादा नहीं सुन रहे तो दादी के पास, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। और तब तक साइकिल की जिद की जब तक हाँ नहीं करवा लिया कि हाँ ठीक है साइकिल मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर एक जगह डिमांड, पहले तो एक जगह इतना डिमांड करिए, इतना ड्रामा करिए, इतना तमाशा कर दीजिए कि सामने वाले को शर्म आ जाए, उसकी मजबूरी बन जाए आपका साथ देने के लिए, आपकी मीटिंग करने के लिए। और वो नहीं करता, अगर वो बेशरम है, वो नालायक है, बहुत ही बुरा शब्द बोल रहा हूं, अगर बेशरम है, वो नालायक है, तब जाओ आप अपने जो है दादा के पास। और जब दादा भी नहीं सुन रहे फिर जाओ दादा के पिताजी के पास। कोई तो सुनेगा, कोई तो आपकी चीख सुनेगा, किसी को तो दया आएगी, किसी को तो करुणा आएगी, किसी का तो दिल पसीजेगा आपके प्रति। लेकिन बच्चे की भांति रोना तो पड़ेगा। यह रोने का मतलब नेगेटिव सेंस मत ले जाना, नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा। बच्चे की भांति रोना सीख लो बस, बच्चे की भांति जिद करना सीख लो बस, कोई ना कोई आंसू पहुंचेगा जरूर, ये डेफिनेटली। यारे मेरे साथियों, अगर कोई घर का नहीं पहुंचेगा ना तो बाहर का आ जाएगा पहुंचने, रोइए तो सही। और जैसे ही बाहर का आया पहुंचने आंसू, तो घर वाले सारे बाहर आ जाएंगे अब तुम्हें अंदर लेने के लिए। लेकिन थोड़ा सा तो ड्रामा करना पड़ेगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। ये एक्टिविटी रियलिटी वाला ड्रामा है। ये ड्रामा वैसा नहीं है कि पहले से ही रचाया हुआ षड्यंत्र हो। कहता ना कि दुनिया का सबसे बड़ा यंत्र षड्यंत्र होता है, तो ये षड्यंत्र नहीं है, ये रियलिटी का ड्रामा होगा। ये वाकई में कल का जो चैप्टर था ना, सबका साथ सबका विकास, आप ये सोचिए रोएंगे आप, मजबूरी हो जाएगी आपकी अपलाइन की आपकी मीटिंग करने के लिए। विकास हो साथ होगा अपलाइन का, और विकास पता है किस किस का होगा, सभी का, सभी का विकास होगा। तो हमें बच्चे की भांति, हमें बच्चे की भांति, बच्चे की तरह हमें कुछ एक्टिविटी वहां से सीखनी ही सीखनी है, सीखनी ही सीखनी है। और एक और बात, जब बच्चे को मीटिंग, जब बच्चे को जो है जो चीज उसने डिमांड की थी उसे मिल जाती है, कितना खुश हो जाता है, कितना खुश हो जाता है। अगर सपोज अगर आज मैं अपनी बेटी को साइकिल लाके दे दूं, क्योंकि मैं भी बाहर हूं, अगर मैं लाके दे दूं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सपने में भी साइकिल चलाएगी। मुझे तो ये लगता है दिन भर तो साइकिल चलेगी चलेगी, खाना पीना सब कुछ भूल जाएगी, साइकिल ही साइकिल चलेगी, बस साइकिल साइकिल, किसी को छूने भी नहीं देगी अपना साइकिल। साथियों, बस जब आपको मीटिंग मिल जाए तो पूरे दिन उस मीटिंग में जुट जाना, उस मीटिंग में जितने लोग हैं उनको फॉलो कर लेना, उस मीटिंग में जितने भी कैंडिडेट है किसने क्या बात कही थी उस हर एक बात पर आपका दिमाग रहना चाहिए, उस हर एक बात पर आपका जो है दिमाग भटकना नहीं चाहिए उस हर एक बात से। जो भी लीडर ने कुछ भी बोला है, उस जो भी बंदा नया है वहां पे आया, कहां से आया, कैसे आया, क्या बोला इसने, क्या इसकी डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये रिटेलर बनना चाहता है, नेटवर्कर बनना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, ये फ्रेशर है या ऑलरेडी रिसेलर है, नेटवर्कर है, क्या है। साथियों, वो सारी
चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, बच्चे की तरह जितना वो एकदम तन मन लगा देता है पूरा, जब उसका जो डिमांड होती है वो डिमांड पूरी हो जाती है, तो जिस तरीके से वो अपना तन मन लगा देता है, बस उसी तरीके से हमें भी अपना तन मन धन लगा देना है, पूरी तरीके से, टोटली। काम तभी होगा। और जब बच्चा काम करता है ना, आप ये देखो, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े जबरदस्त तरीके के साथ करता है, जबरदस्त तरीके के साथ। दोस्तों, हमें समझना होगा, मुझे समझना होगा, मैं तो समझ ही रहा हूं, हम सभी को समझना होगा इस चीज को। हम अगर सीखने का प्रयास करें तो हर एक चीज से सीख सकते हैं, हर एक चीज से सीख सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा बहुत हमें करना, यहां पे पता है, ये काम वो लोग नहीं कर पाएंगे जिनके अंदर ईगो है, जिनके अंदर रॉन्ग एटीट्यूड है, उनके बस की बात नहीं है। यहां पे अपने आप को जीरो कर देना है। एक कहावत बहुत पुरानी है, सुनी होगी, बुद्धू बन के लड्डू खाने में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है। बुद्धू बन के खाओ, न्यूट्रल कर दो अपने आप को अपनी अपलाइन के सामने, बस जैसे अपलाइन करे वैसे ही करते चले जाओ, और नहीं करती है तो बस बच्चे की भांति रोने लग जाओ कि मेरे को चाहिए मीटिंग, मेरे को मीटिंग चाहिए ही चाहिए। इतना 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 परेशान कर दो, आपका हक है परेशान करने का, इस बात को समझें आप, ये बात रियली है। मुझे नहीं लगता कि ये बात कुछ अपलाइन को हजम होगी। जितने भी डाउनलाइंस यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं, जितने भी मेरे सपोर्ट टीम यहाँ पे सुन रही है, मैं उन सभी को बता दूं कि ये आपका हक है, रूठना हक है आपका। मीटिंग्स के लिए रूठिए तो सही, समय लेने के लिए रूठिए तो सही, रोइए तो सही, ये हक है आपका। लड़िए तो सही इसके लिए, ये हक है आपका। इस हक को पहचानिए, इस हक को समझिए, ये हक है आपका। मीटिंग नहीं दे रहा है ना, तांडव मचा दीजिए, तांडव मचा दीजिए, ताकि सारे मम्मी पापा बाप दादा दादी सब इकट्ठे हो जाए, फूफा फूफी जितने भी है सब लोग, मौसा मौसी सब इकट्ठे हो जाए, तांडव तो मचाइए सही। देखिए समाधान कैसे नहीं होता है, होता कैसे नहीं है सॉल्यूशन। और जिनको अपनी इज्जत प्यारी होगी वो चुपचाप आपको टाइम दे देंगे, और इज्जत प्यारी नहीं होगी तो उनकी बदनामी बिल्कुल तय है। समझने का प्रयास करना है दोस्तों। साथियों, सफल होना है ना तो बच्चा बनना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। जितने भी अपलायंस हैं, रियली दिल से, मैं भी अपलायन हूं, मेरे फादर भी अपलायन है, यहाँ पे बहुत सारे साथी, हर एक साथी अपलाइन है, हर एक साथी डाउनलाइन है। बहुत सारे साथी सुन रहे होंगे इस चीज को, हो सकता है किसी के गले नहीं उतर रही होगी, लेकिन मेरे साथियों, ये सच्चाई है, और सच्चाई और अच्छाई हमेशा कड़वी ही होती है। सच्चाई और अच्छाई हमेशा कड़वी ही होती है, इसे कोई बदल नहीं सकता। शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन फिर बाद में इतनी मिठास होती है इसके अंदर, जो कभी किसी के कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। वो संतुष्टि जो आपको यहां मिलेगी, वो कभी कहीं भी नहीं मिलेगी। साथियों, आपके घर में बच्चे होंगे, जितनी भी मैंने बातें कही हैं वो सारी बातें सत्य हैं। हम भी बच्चे थे, हम भी जिद करते थे, हमारे पापा उस जिद को पूरा कर नहीं पाते थे, कैपेबल नहीं थे, डांट डपट करके हमको शांत कर देते थे। दोस्तों, मेरे फादर ने तो बहुत कोशिश की है करने की, और हमारे लिए बहुत किया भी है, लेकिन बहुत सारे मैं देखता हूं, बहुत जगह, बहुत ही घरों में मैं देखता हूं, मारा थप्पड़ खींच के गाल में, रो रहा है बच्चा जबरदस्त तरीके से, इच्छाओं का दमन कर दिया उसकी। साथियों, अगर इंसानियत हमारे अंदर है, इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते हम। अगर नेटवर्क पर वाकई में कोई है, उसके अंदर अगर इंसानियत होगी, और अगर उसकी डाउनलाइन ने उससे समय मांगा है, देना पड़ेगा, मजबूरी है, देना होगा। और दोस्तों, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं होगी तो टाल मटोली करेगा, जाएगा नहीं, मीटिंग का समय, आपको मीटिंग के लिए समय नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों अभी वो उस बात से परिचित नहीं है, उस बात से अवगत नहीं है, उसको जानकारी नहीं उस बात की कि डाउनलाइन के ग्रोथ में हमारा ग्रोथ है। समझना होगा इस चीज को। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात
आप सभी को बेहतर समझ में आई होगी, जबरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों, हठी बन जाइए, हठी, जिद्दी बन जाइए, अपलाइन के प्रति स्ट्रिक्ट हो जाइए। आज तक तो अपलाइन स्ट्रिक्ट होते आए हैं, और जब डाउनलाइन, सोचो अपलाइन स्ट्रिक्ट है और डाउनलाइन भी अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तब क्या होगा? पावर डबल, स्टेमिना डबल, एनर्जी डबल, हर चीज डबल। दोस्तों, सेलिंग भी डबल, बिजनेस भी डबल, इनकम भी डबल, हर चीज डबल हो जाएगी। लेकिन हठी बनना पड़ेगा। मैं भी बहुत हठी हूं, बहुत हठी हूं, मैं भी बहुत हठी। विथल सर अच्छे से जानते हैं कि मैं कितना हठी हूं, और इसीलिए मैं इस पोजीशन पे हूं। मेरे फादर भी बहुत हठी हैं, इसीलिए वो उस पोजीशन पे हैं। जो हठी बन गया, जो जिद्दी बन गया, वो इस पोजीशन पे जरूर पहुंचेगा। जिसने बच्चे की भांति अपने आप को बना लिया, बच्चे की भांति हरकतें करना शुरू कर दी, आप समझ लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स नेटवर्क मार्केटिंग की जान होती है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्राण होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जो है आत्मा होती है, आत्मा। और ये आत्मा आपको अपलाइन से मिलती है। लेकिन एक और बात बता दूं, मेरे आज के सेशन का मतलब ये भी नहीं है कि अब जब मर्जी आया तब अपलाइन को बुला लिया, जब मर्जी आया तब रूठ गए। ऐसा रूठना भी नहीं है, क्योंकि अपलाइन के लिए एक बेटा नहीं है, बहुत सारे बेटे होते हैं। तो उस चीज को भी हमें देखते हुए अपनी बात को आगे रखना है, इसको सोचते हुए अपनी बात को आगे रखना है, सोचते हुए हर चीज को। क्योंकि एक बंदा 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता, 300 दिन आपके साथ नहीं रह सकता। आपने 1-2 दिन मीटिंग ले लिया, बहुत अच्छी बात है, उन मीटिंग्स पे काम करिए, अगली मीटिंग का आप आयोजन करिए और उनसे दूसरी अपलाइन को बुलाने का प्रयास करिए। और तब तक ये काम करना है आपको, जब तक दोस्तों, तब तक ये काम करना है जब तक आप जो है अपने आप को वेल डेवलप्ड नहीं कर लेते हो, जब तक आप पूरी रेनेटस नोवा की नॉलेज नहीं ले लेते। और जिस दिन आपको प्लान पूरा आ जाए, जिस दिन आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा आ जाए, बस उसके बाद आप समझ लीजिए अब आप हो गए बड़े। अब रूठना बंद, अब आपको रूठना नहीं है, क्योंकि अब पता है क्या होने वाला है। जो आपने अपलाइन के साथ किया था, अब वही आपके साथ होने वाला है। क्योंकि जो बोते हैं ना, वही हम काटते भी है, ये प्रकृति का नियम है, ध्यान रखना है इस बात का। तो उस हिसाब से हट करना, उस हिसाब से हट करना, जिस हिसाब से जो है आप भविष्य में अपने आप से भी पूरा दे पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। संदीप प्रजापति जी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं तो बन गया बच्चा आज से, आज के 3 महीने पहले ही। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय ठाकुर सर कह रहे हैं मैं तो सदा हठी था, हूं, रहूंगा, हट पूरा नहीं हुआ, कब पूरा होगा सर? बिल्कुल, बहुत ही जल्दी सर। क्या बात है, शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा सेशन इतना ही, मेरी तरफ से आज आपके लिए इतना ही। कल फिर मैं मिलूंगा आपके बीच में, फिर आऊंगा चैप्टर नंबर 21 में किसी एक विशेष और अच्छे टॉपिक के साथ। और कल आपके लिए मैं कुछ स्पेशल देने वाला हूं, जबरदस्त शानदार तरीके से, और आउट ऑफ 100 कैपेसिटी के साथ आपको कल एक जबरदस्त तरीके के सेशन के साथ मिलने वाला हूं दोस्तों। कल हम लोग 100 से ऊपर की तादाद में मिलेंगे, और अच्छे चैप्टर में अच्छे टॉपिक के साथ, आज से भी बेहतर होगा उसके साथ मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलना चाहूंगा संतोष द्विवेदी सर के पास। संतोष द्विवेदी सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, बहुत ही जबरदस्त सर। आज आपने जो चैप्टर नंबर 20 था उसमें बच्चे और जिद और सिखाया, बताया सर, इसके लिए रॉकिंग। हेलो, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। जी सर। रॉकिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सर आज पुष्पेंद्र उपाध्याय आष्टा से हैं, जिन्होंने अपना प्रमोशनल पैक से इंटरप्रेन्योर पैक में अपग्रेड किया है। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं बिल्कुल सर चलता हूँ पुष्पेंद्र उपाध्याय सर के पास, उनका ग्रेट वेलकम करता हूँ सर। पुष्पेंद्र उपाध्याय सर,
आपका बहुत बहुत जो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां सर आपको। मैं स्वागत करता हूं आपका इस मंच पर। आपने आज अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना दिया। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक व्यवसायिक। आपने अपने आप को बिजनेसमैन बना दिया आज। ये तो केवल नाम के बने हैं आप, लेकिन आपने जो पैक लिया है ना, और ये जो मार्केट में जब जाएगा तो सर आपका नाम रियली काम में भी तब्दील होगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके का काम होगा। मैं वेलकम करता हूं सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग, मैं आते रहिएगा पुष्पेंद्र सर। उपाध्याय आष्टा मध्य प्रदेश से बोल रहा था। जी सर जी। आप स्वागत करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रयास ही रहेगा, आपकी मीटिंग सुनते हैं, उसी के आधार पे हम काम भी कर रहे हैं। उसी से हौसला भी मिलता है। आपके खासतौर से आपकी वीडियो भी यूट्यूब में देखता हूँ, विठल सर के भी देखता हूँ, संतोष सर हमारे अपलाइन है, इनसे भी काफी मदद मिलती है मुझे, तो काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो जी सर इसी जी को जी जी। लेके हम धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत हमको एक 1.5 महीना 2 महीने हुआ है, 1 1.5 महीना ही हुआ है देखा जाए तो। कोई बात नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुष्पेंद्र उपाध्याय सर, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अब शुरुआत आप अपनी अब से मानना, आज से मानना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर आज आपने किया है। आज से अपने दिन गिनना शुरू करना, ये समझना कि आज ही आपने ज्वाइनिंग की है। और अपने नए साथियों को, नए दोस्तों को इस मीटिंग में कल से जरूर लाना है। और सुबह 6 बजे का इंस्टाग्राम का और 7 बजे का जूम मीटिंग, प्रोडक्ट एंड प्लान का प्रेजेंटेशन जरूर आपको समझना है, सीखना है। ठीक है सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, करते हैं हम तो। काफी टाइम से, 1 महीने से जुड़े हैं आपसे, करते हैं। बहुत बढ़िया ठीक है। सर, जी जी, बहुत रॉकिंग बढ़िया सर, सर, रॉकिंग। बहुत रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। थैंक यू संतोष द्विवेदी सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर। और बस शुक्रिया ऐसे सर। ही हम लोगों को सिखाते रहिए, और हम लोग सर वो करके दिखाएंगे जो हमारे महागुरु जी का सपना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल करना है सर, बिल्कुल जी करना सर, है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, रॉकिंग सर। थैंक यू सो मच। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। चलना चाहूंगा निशा मैम के पास, छर्रा से। निशा मैम, थैंक यू। आइए, वेलकम, स्वागत है मैम आपका। नारी शक्ति की शोभा सम्मान बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग, कैसी हैं आप? सर, बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैम। बहुत अच्छे सर, आपने बहुत अच्छे बताया, समझाया। बस बच्चे ही बन के चल रहे हैं हम। बहुत गजब, आपके पास तो भंडार है सर, बातों का भंडार। क्या बात है सर, बहुत अच्छे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, हम सभी को मिलके आगे बढ़ना है। और सीखने सिखाने का नाम ही बिजनेस है, सफलता है। सीखेंगे, सिखाएंगे और सफल हो ही जाएंगे हम। सर थैंक यू सर, थैंक यू। बस हम भी कर रहे हैं, बस एक आध हम भी अपनी बात रखने जाएंगे सर। तैयारी जरूर चल रही है मैम, हमारी। जरूर बस मैम, ये बिल्कुल। आप प्रेजेंटेशन सुबह जरूर दीजिए एक दिन। जी सर, बोलूंगी जी एक जी आध दिन जी में। मतलब मैंने तैयारी कर ली है। मतलब जी। इतना बोलूंगी, इतना धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगी सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बच्चे की भांति हमें काम करना है, बस सिंपल सी बात है। जी सर। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैं चलना चाहूंगा ब्रजेश पांडे सर के पास। आइए ब्रजेश सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। मैं अमित प्रजापति आपका ग्रेट वेलकम करता हूं सर। जी सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। बहुत अच्छी मीटिंग और बहुत अच्छा चैप्टर रहा सर आज का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और सर आज अपनी टीम उस मीटिंग में बैठे हैं श्रीमान कमरुद्दीन खान सर। तो मेरा निवेदन जरूर है कि उनका ग्रेट वेलकम हो जाए सर आपके द्वारा। सर, बिल्कुल वेलकम होगा सर। जी कमरुद्दीन खान सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं सर। पहली बार आप हमारे जूम चौपाल में आए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम। आप चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं सर। सर, लगता है वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। जी जी कोई बात नहीं, मैंने बिल्कुल वेलकम कर दिया है। आप उनको जी ना जी, कल से थोड़ा सा पहले से बता दिया करिए कि कैसे अनम्यूट हुआ जाता है। वो हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो, जानते हैं सर। हाँ, मीटिंग में कई दिन से अच्छा, बैठ रहे थे और ओके ओके ओके, वेलकम ग्रेट का आज उनको हमने वो किया। ग्रेट सर, जी जी, ग्रेट ग्रेट। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा वेलकम किया। वो सुन रहे हैं मीटिंग में। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। रॉकिंग।
रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। चलना चाहूंगा मैं नेक्स्ट और लास्ट डॉक्टर एस कुमार सर के पास, फिरोजाबाद से। एस कुमार सर फिरोजाबाद से हैं, वेलकम, स्वागत सर, स्वागत स्वागत। सुहाग की नगरी से हैं सर आप, ग्रेट वेलकम सर। जी थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। हमारे लोकेंद्र कुमार जी हैं सर, और वो पहली बार मीटिंग में बैठे हुए हैं। सर मैं लोकेंद्र कुमार सर के पास चलता हूँ। और लोकेंद्र कुमार सर वेलकम, स्वागत है सर आपका। पहली बार मीटिंग में आए हैं आप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली होगी, और भी बेहतर जानकारी के लिए आपको सुबह 7 बजे जूम मीटिंग को अटेंड करना है, और सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे आना है। वहां पे हमारे महागुरु जी के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, हम बिजनेस को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैं, आप चाहे अपना माइक अनम्यूट करके सर मुझे थैंक्स बोल सकते हैं सर आप। वेलकम सर, वेलकम लोकेंद्र सर। जी सर। वेलकम, स्वागत है सर आपका। कैसा लगा सर आज आपको? बहुत बढ़िया लगा सर आपको सुन के। बिल्कुल सर, रोजाना सर आपको आना है, और सुबह 7 बजे भी जूम मीटिंग में आना है सर। आपको वहां पे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताया जाता है। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आपके नेक्स्ट कौन से गेस्ट हैं सर? जी मुन्नेश सिंह है सर, उनका मतलब आ नहीं पाए थे, और वो सुन रहे हैं परंतु उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं सर उनका वेलकम करता हूं, मैं वेलकम करता हूं सर। मुन्ने सिंह सर आपका भी स्वागत है, ग्रांड वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मीटिंग कैसी लगी आज की? बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत अच्छी लगी सर। विशेष और बेहतर जानकारी के लिए आप सुबह 7 बजे भी जूम मीटिंग पे आ सकते हैं सर। वहां पे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी दी जाती है सर। सर आपका बहुत आभार, अभिनंदन, आज तो लोगों की तीनों आंखें खोल दी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बारीकी से आपने लोगों को पढ़ा दिया। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, करना ही सर यही है हमें, और हम सभी को यही सिखाना ही है, क्योंकि काम तो यही करना है, तो क्यों ना पूरी तरीके से बेहतर ढंग से किया जाए। थैंक यू सर, बहुत जी सर। मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा हमारे महागुरु जी के पास। आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग अमित जी, आवाज आ रही है? एकदम जबरदस्त सर, एकदम जबरदस्त। हमारा सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज का जो चैप्टर था, लोगों के होश तो उड़ गए होंगे, जो भी अपलाइन, जो मट्ठर अपलाइन, कहने का मतलब जो डाउनलाइन की बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात करूंगा। लेकिन आज मैं संकल्प लेता हूं और सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि अपना लेवल एग्जीक्यूटिव करके हमको बुला सकते हैं। वन बाई वन के लिए नहीं, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल करने के बाद आप मुझको बुला सकते हैं। आप कितनी भी दूरी पर हैं, हम आने को तैयार हैं। मेरी बात को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, तो आज का बहुत गजब रहा, बहुत अच्छा रहा है। अगर इसी तरह से हम सब लोग अगर संकल्प ले लेते हैं, जो भी हमारे नए साथी हैं, सीखें, मंच 2-2 मंच आपके लिए तैयार है। और सुबह का जो इंस्टाग्राम प्रोग्राम है, उसमें भी आकर के हम लोग अगर सीख लेते हैं, और सीखने के बाद हम अगर अपनी टीम की, अगर हम अपने टीम की जो भी जैसे भी दिशा में उनकी अगर बात को मान करके और उनके साथ अगर जुट जाते हैं, तो हम बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे। और वाकई में ये पे आउट अब जो आप लोगों के 10 गुने जाने वाले हैं, अगर इन चीज को फॉलो करेंगे तो। बहुत अच्छा, आज का बहुत ही गजब लगा है। हमारे जितने भी साथी हैं, अगर मेरा प्रोग्राम लेना है, तो देखिए बनवाई बन तो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टीम अब बहुत बड़ी जा चुकी है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, एग्जीक्यूटिव अगर आप हैं और मुझसे मीटिंग मांग रहे हैं, तो हम उसको बिल्कुल, आपको मुझसे डेट लीजिएगा, और मैं डेट देता हूं। जैसे जैसे मैं फ्री होता हूं, आपको मीटिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी कि आप हमारे यहाँ आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरी डायरी में अपनी डेट नोट कराएं और हम देखते हैं कौन सी डेट खाली है।
और साथियों सभी को इसी तरह से अपने अपने काम में जुट जाना है, किसी को कोई शिकायत नहीं करना, किसी को कोई बहाना नहीं करना है। और बच्चे हमेशा शिकायत तो करते ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत अच्छा आज का जो सेशन था, बहुत ही गजब, हम सब लोगों के लक्ष्य के लिए, हम सब लोगों के निशाने के लिए ये बहुत ही कामयाब रहेगा आज का सेशन। बहुत गजब, हमारे सभी साथियों को खुश होना चाहिए और इस मंच पर आकर के अपना अपना संकल्प, हमारी समस्या तो जरूर अमित को बताएं, क्योंकि आज ये जो चैप्टर चल रहा है, इससे आप ये समझ लीजिए अमित भी अपनी किसी लेग पर कोई काम कर रहे हैं, अमित को भी अपना लेवल जनरेट करना है। लेकिन हम सब आपके लेवल के लिए अगर ये इतनी चिंता रखते हैं तो हम सब साथियों को सोचना चाहिए, और सोचने के साथ साथ में इस पर तत्पर काम करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूंगा और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देकर के हम सभी साथियों से चाहेंगे अपना अपना जरूर बताएं कि मैं अपनी आज से अपनी डाउनलाइन की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। तो थैंक यू अमित जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये हमारे महागुरु जी थे, उन्होंने तो संकल्प भी ले लिए कि कोई बुलाएगा हम जरूर आएंगे। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी कलाकारी होती है, ये भी बहुत बड़ी मानने वाली बात होती है, एक्सेप्ट कर लीजिए। वो अपलाइन बहुत ही खुश नसीब होता है जिसकी डाउनलाइन उसे मीटिंग के लिए बुलाती है। अरे ऐसे अपलाइन जो मक्खी मारते रहते हैं उनको डाउनलाइन बुलाती नहीं है मीटिंग के लिए, क्योंकि उनके पास मीटिंग ही नहीं होती है। तो आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन आपको परेशान की है मीटिंग करने के लिए। वो अपलाइन दुनिया का सबसे भाग्यशाली अपलाइन होता है जिसकी डाउनलाइन उससे मीटिंग मांगती है। इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा प्रकाश बौद्ध सर के पास। प्रकाश बौद्ध सर आइए, वेलकम, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, नमो बुद्धाय। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। जी सर, ये जानना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट हमने जो लिया है, एक बच्चे को अगर दे सकते हैं, 4 साल का बच्चा है, हाइड्रोसील का शिकायत है। सर शायद आपकी बात भी हो चुकी है और मैंने बोला भी था कि बिल्कुल दीजिए आप। तो डोज क्या देना है सर? आप मैनपुरी साइड से हैं? जी सर, औरैया डिस्ट्रिक्ट से। औरैया डिस्ट्रिक्ट से हैं? ओके सर, ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक काम कर लीजिएगा, स्क्रीन पे अभी एक नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको। जी सर। आप स्क्रीन पे जाइए, उस पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आफ्टर मीटिंग उस नंबर पे आप कॉल करिएगा। और वैसे बच्चे को पूरे दिन में 1 कैप्सूल देना है। 4 साल का बच्चा है, पूरे दिन में 1 कैप्सूल देना है, ठीक है सर? और ठीक 1 हफ्ते के बाद आपको अपलाइन के टच में रहना है, और 1 हफ्ते के बाद आपको फिर कॉल करना है, फिर डोज थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा वो स्थिति को देखते हुए, ठीक है सर? ठीक सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलना चाहूंगा अब टेक्स्ट मैसेजेस की ओर। दोस्तों हमारे संदीप प्रजापति जी ने कहा है कि मैं तो बन गया बच्चा आज के 3 महीने पहले ही। और संजय ठाकुर सर ने भी कहा है कि मैं तो सदा हठी था और हठी ही रहूंगा। और राजेश मौर्य सर ने प्रयागराज से कहा सर। और रूबी सिंह कुशवाहा मैम ने कहा है दिल्ली से, रॉकिंग सर रॉकिंग, मैं भी बच्ची बन गई हूँ गुरुजी, कब आएंगे दिल्ली, मेरी जिद कब पूरी करेंगे आप? थैंक यू सर, बिल्कुल मैम, बिल्कुल जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे। और राघवेंद्र सर बोल रहे हैं सतना से, हम भी हटी है साहब, संदीप सर को मोटरसाइकिल से बुला लिए थे सतना तक, आपको भी बुलाने की तैयारी। अरे बाबा, अरे बाबा, सीधा टारगेट मेरे ऊपर आने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जो है आप लोगों पे बात एकदम इम्पैक्ट करी जा करके। पुष्पेंद्र उपाध्याय सर कह रहे हैं, आदरणीय अमित सर जी, आज मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका सहयोग और हौसला मिलता रहेगा। रॉकिंग सर रॉकिंग, बिल्कुल सर, सदैव मिलेगा। संध्या गुप्ता मैम बोल रही हैं दिल्ली से, शानदार सर, सुपर सर, रॉकिंग 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 रेनेटस। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लगे रहिए, काम करिए,
प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मंच बहुत अच्छा है, और इसी के साथ मीटिंग भी करते रहिए, अपनी टीम का सपोर्ट करिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ में ही सबका विकास छुपा रखा है। और रेनाटस नोवा तो वो सिस्टम है, वो प्लेटफॉर्म है जो सबका साथ के साथ साथ सबका विकास भी जरूर करता है। या हर व्यक्ति कमाता जरूर है, हर व्यक्ति सेटिस्फाइड है दोस्तों। प्लान सबसे अच्छा, प्रोडक्ट सबसे अच्छा, लीडर सबसे अच्छे, रेनोवियन सबसे अच्छे, और हमारी मीटिंग भी सबसे अच्छी दोस्तों। और हम नंबर 1 जरूर बनेंगे, और हम कामयाब जरूर होंगे और जरूर होंगे। लेवल को बढ़ाइए, क्लोजिंग जबरदस्त करिए, फील्ड में उतरिए, कोई भी दिन खाली मत जाने दीजिए जिस दिन आपके स्तर से एक बोतल सेल ना हो, ऐसा दिन मत जाने दीजिए। कम से कम आपके पर्सनल, आपके तरफ से 30 बोतल 30 दिन में जानी ही चाहिए, चाहे 30 दिन में 30 बोतल जाए, चाहे एक दिन में 30 बोतल जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमित प्रजापति आज अपनी बात को विराम देता हूं। कल फिर मिलूंगा चैप्टर नंबर 21 में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ और आउट ऑफ 100 कैपेसिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को, आप सभी लोग अनम्यूट होकर के अपने हैंड से दोस्तों रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ साथ अपने अपने घर पे सकते हैं दोस्तों। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग 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 रेनोवियन, रॉकिंग रेनोवियन, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग